Dear students, we'll see a MCQ which is based on the radius of gyration. Now the ratio of radii of gyration of a circular disc about a tangential axis in a plane of the disc and of a circular ring of the same radius about a tangential axis in plane of ring as ऑप्शंस दिए हैं। अब इस एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखें तो हमको रेडियस ऑफ गायरेशन का रिलेशन पता होना चाहिए, है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के रिलेशन के लिए हम देखें तो हम अज्यूम करते हैं एक जो है फर्स्ट केस द रेडियस ऑफ द गायरेशन ऑफ a सर्कुलर डिस्क अबाउट ए टेंजेंशियल एक्सिस, इसके लिए हमने I1 अज्यूम कर लिया। अब I1 अज्यूम कर लिया तो I1 इज इक्वल टू होगा आपका mk1 स्क्वायर, और I1 जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 5/4 mr स्क्वायर होता है, वेयर r इज द रेडियस, m इज द मास। तो इसको हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर दें हम, तो अब आपके पास में आ गया k1 स्क्वायर, m to m कैंसिल हो गया आपका, k1 स्क्वायर दैट इज 5/4 r स्क्वायर। तो k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5/4 r आपका बाहर आ गया। ये आपका एक रिलेशन आता है। अब दूसरा जो उसने डिस्क एंड सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग के लिए फिर से हम I2 अज्यूम कर लेते हैं। I2 इज इक्वल टू mk2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वायर फॉर द सेम रेडियस। सेम रेडियस हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम इक्वेट करते हैं इन दोनों को, तो यहाँ भी m से m कैंसिल, k2 स्क्वायर इज इक्वल टू आता है आपका 3/2 r स्क्वायर, और k2 हो जाएगा आपका अंडर रूट 3/2 r हो जाएगा। अब हमको इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो लेने के लिए हमारे पास में आ गया आपके पास में k1/k2, तो k1 तो आपके पास में है रूट 5/4 r, और k2 है आपका रूट 3, तो इस बाई 2 है, तो मैं इसको इस टाइप से लिख लेते हैं रूट 2/3, और यहाँ r से r कैंसिल हो रहा है, इनको हम ब्रैकेट में ले लें, मीन्स 5 इंटू 2/4 इंटू 3, तो k1/k2 ये आपका हो गया k1/k2 इज इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट 5/6, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं रूट 5/6। अब ऑप्शंस हम देखते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन है यहाँ पे सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एक रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको रिलेशन पता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, वो फॉर्मूला इज नोन टू यू, देन वी हैव गॉट द रेडियस ऑफ गायरेशन k। सिमिलरली यहाँ पे भी k2 निकाल लिया, k1 k2 का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है, हमने उसको रेशियो को कैलकुलेट कर लिया। तो इस प्रकार से हम एमसीक्यूज में इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसको भी आप न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऑप्शन में दिए होते हैं और कहा जाता है कि फाइंड द रेशियोज, देन यू कैन डिटरमाइन आंसर विल बी द सेम। तो इस प्रकार से आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं जेईई नीट, उसकी प्रिपरेशन में इस प्रकार से प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं।